हेलो दोस्तों, हम लोग आपके सामने आ गए फिर से एक नया वीडियो लेके कंप्यूटर साइंस का, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हम लोग इसका टॉपिक स्टैक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यही से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कि स्टैक होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को यही से शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको ये वीडियो समझ आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टैक होता क्या है, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं। स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहले इसको देख लेते हैं एक डायग्राम वे में कि ये होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, फिर उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का एक ये डेटा स्ट्रक्चर होगा, और बेसिकली ये क्या होगा, ऐसे डिवाइड में ये बटे रहता है। डिवाइड में क्या होता है, बटे रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा? एक करते हैं हम लोग पुश, और एक क्या करते हैं हम लोग, पॉप। दो ऑपरेशन होता है। पुश किसके लिए अपन यूज़ करते हैं? इंसर्टिंग के लिए। किसके लिए? इंसर्टिंग के लिए। यानी कि इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, पुश ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। और पॉप का यूज़ करते हैं हम लोग जब डिलीट करना रहता है। क्या करना रहता है हम लोग को, इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसको डिलीट करना रहता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉप ऑपरेशन। इसी के साथ हम लोग के पास एक पॉइंटर वेरिएबल भी होता है। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल, वो क्या होता है हमारे पास, टॉप। क्या होता है, टॉप। टॉप क्या करता है, हम लोग के करंट एलिमेंट को पॉइंट करता है। क्या करता है, करंट एलिमेंट को ये पॉइंट करते रहता है। अब मान लो, क्या मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, खाली है। डेटा स्ट्रक्चर में कुछ अभी भरा है कि डेटा नहीं भरा है, तो ये क्या है, खाली। यानी कि हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर अभी है क्या, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग का है क्या, एम्प्टी। क्या है हम लोग का, एम्प्टी। जब एम्प्टी होता है तो इस वाले कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। जब हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। अब देखो भाई, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो इसका भी कोई एक लिमिटेशन होगा। क्या होगा, एक लिमिटेशन होगा। तो मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्स। कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्स एलिमेंट आ सकते हैं। मान लो पूरे के पूरे मैक्स एलिमेंट क्या हो गए, फील हो गए। क्या हो गए, फील हो गए। तो उसके बाद तो हम लोग और डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन। यानी कि हम लोग कितने कंडीशन देखे, दो कंडीशन देखे। एक क्या होता है हम लोग का अंडरफ्लो, और एक क्या होता है हम लोग का ओवरफ्लो। अंडरफ्लो में क्या होता है हम लोग का, एम्प्टी होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और ओवरफ्लो में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग का फुल रहता है। ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ें देखें कि इसमें अपन दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है पुश और एक होता है पॉप। हम लोग पॉप, पुश किसके लिए यूज़ करते हैं, इंसर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। पॉप किसके लिए यूज़ करते हैं, डिलीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग ने ये भी जाना कि एक पॉइंटर वेरिएबल होता है टॉप, जो कि हम लोग किसको पॉइंट करता है, करेंट एलिमेंट को। किसको पॉइंट करता है, करेंट एलिमेंट को। ये दो कंडीशन पढ़ लिए। मान लेते हैं हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्टी है। इस समय टॉप किसको पॉइंट करते रहता है, एल्गोरिदम में ये 0 को पॉइंट करता है। हम लोग प्रोग्राम बना रहे होंगे एरे का यूज़ करते हुए, तब ये किसको पॉइंट करेगा, -1। एल्गोरिदम में किसको पॉइंट करेगा, 0 को, और प्रोग्राम बना रहे होंगे तो किसको पॉइंट करेगा, -1। हम लोग को याद रखना है, जब भी इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंसर्ट, तो इंसर्ट करते समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टॉप को +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टॉप को +1। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एवरी टाइम करना पड़ेगा ना ये। और वहाँ से डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टॉप को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग डेटा को, मान लो डेटा हमारा ये है तो इसको किसी वेरिएबल में अपन स्टोर कर लेंगे। डेटा को कहाँ पे अपन स्टोर कर लेंगे, कोई वेरिएबल में, और फिर क्या कर देंगे, टॉप को टॉप -1। तो ये डिलीशन का कंडीशन हो गया, ये इंसर्ट का कंडीशन हो गया। मान लो हम लोग का टॉप एम्प्टी है, ये तो एम्प्टी है तो क्या हो जाएगा, टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी वापस एक बना लेते हैं। मान लो ये क्या हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टार्टिंग में टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, एम्प्टी है, तो
-1। अब क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। 3 हम लोग के पास डेटा मान लेते हैं, 10, 20, 30। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, हम लोग का टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को। मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, क्या करना है, इंसर्ट। तो इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को टॉप को +1 करना पड़ेगा। टॉप क्या था मेरा -1 और ये क्या हो जाएगा +1, तो ये कहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये क्या है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो हम लोग इसको किससे पॉइंट करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, एरे के थ्रू। तो जो हम लोग का ये आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंडेक्सिंग। क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग। तो 0 में क्या आ जाएगा हम लोग का 10। तो एक डेटा इंसर्ट हो गया, अब मेरे को 20 करना है, तो फिर वापस क्या करूँगा मैं, टॉप को टॉप +1। यहाँ पे टॉप क्या था 0, +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा 20, एंड वापस इंसर्ट करना है तो टॉप को क्या करना पड़ेगा, वापस टॉप +1। तो पहले 1 पे था करेंट, और फिर क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा 30। और अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, 30 को, और इससे पहले किसको पॉइंट कर रहा था 20 को, और उससे पहले किसको पॉइंट कर रहा था 10 को। अब मान लो मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। मान लो 30 डिलीट करेंगे, ठीक है। हम लोग का एक बात याद रखना है कि जो हम लोग का स्टैक होता है, क्या होता है, स्टैक, ये किस पे मैकेनिज्म पे बेस है, लीफो। किस पे, लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हम लोग का सबसे आखिरी में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वही क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का आउट होगा। यानी कि सबसे आखिरी में एलिमेंट कौन इंसर्ट हुआ है, 30। तो 30 क्या होगा, सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो डिलीट के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले 30 को कोई वेरिएबल पे स्टोर कर लेते, वेरिएबल पे ले लिए, ठीक है 30। तो यहाँ से तो ये डेटा हट गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, टॉप करेंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो टॉप को क्या करना पड़ता है, डिलीट के कंडीशन पे, यहाँ पे अपन डिलीट का कंडीशन देखें, टॉप क्या करना पड़ेगा, टॉप को टॉप -1। तो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 2 पे। तो टॉप को क्या कर देते, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। तो 2 पे पॉइंट कर रहा है, 2 - 1, तो किस पे पॉइंट करेगा, 1 पे। तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये ओवरऑल हम लोग का पूरा डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन था। अब इसके बारे में अपन नोट्स लिख के उसको अपन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, स्टैक, एरे हैज़ स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि जो हम लोग का स्टैक होता है वो क्या होता है, हम लोग का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है। इसलिए हम किससे यूज़ करते हैं, इसको एरे के थ्रू अपन यूज़ करते हैं। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन डिलीट एंड इंसर्ट एट वन एंड ओनली। स्टैक क्या होता है, हम लोग का एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग पढ़े कि 2 ऑपरेशन इसे परफॉर्म कर सकते, एक कर सकते पॉप और एक कर सकते पुश, लेकिन याद रखना हम लोग इसको एक ही एंड से कर सकते हैं। स्टैक कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। अभी हम लोग एरे के थ्रू देखे, लिंक लिस्ट आगे जाके पढ़ेंगे तो लिंक लिस्ट के थ्रू भी अपन देख लेंगे। तो अपने को याद रखना है कि अपन स्टैक को 2 टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू। इंसर्टिंग द डेटा ऑन द स्टैक इज कॉल्ड पुश एंड डिलीटिंग द डेटा स्टैक इज कॉल्ड पॉप। अभी अपन पढ़े इंसर्ट करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, उसको पुश ऑपरेशन बोलते हैं। डिलीट करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको पॉप ऑपरेशन। स्टैक यूजेस लीफो और फीफो मैकेनिज्म टू इंसर्ट द डिलीट, यानी कि हम लोग इसमें लीफो मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं और फीफो मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉलिशिंग एंड रिवर्स पॉलिशिंग नोटेशन, यानी कि हम लोग इसको पॉलिशिंग और रिवर्स पॉलिशिंग नोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मेंटेनिंग द डेटा बिटवीन द फंक्शन कॉल, हम लोग जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो उस समय भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं। स्टैक इज ऑल्सो यूज इन रिकर्सन, स्टैक को हम लोग और का यूज़ करते हैं, रिकर्सन में भी यूज़ करते हैं। टॉप इज द पॉइंट टू करेंट पोजीशन ऑफ द डेटा इन स्टैक, यानी कि टॉप क्या होता है, एक हम लोग के पास पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कि किसको पॉइंट करता है,
करेंट पोजीशन ऑफ डेटा को। किसको पॉइंट करता है? करेंट पोजीशन ऑफ डेटा को। और ये अपन दो कंडीशन पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे? ओवरफ्लो, और एक क्या पढ़े थे? अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होगा? जब टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी कि टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? मैक्सिमम को, और उस समय हम लोग और डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अंडरफ्लो क्या होगा? जब टॉप क्या हो जाए? 0, और वहाँ पे कोई हम लोग डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग का डेटा इंसर्ट हुआ ही नहीं रहता है। तो दोस्तों ये हम लोग का स्टैक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।